चलेगा। तो आपका सभी का गोमे टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिएगा, इंपोर्टेंट फार्मूले जो गणित में बनते हैं, आज उन्हीं पर चर्चा हो। अध्याय 1 की बात करें तो प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा, लसा गुणित मसा, फार्मूला नंबर 1। अब हम आते हैं बहुपद पे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। ये आपका बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, x स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना। बहुपद के बाद में हम बात करेंगे सूत्र विधि या द्विचार्य विधि। सूत्र विधि, जो सूत्र विधि है वो है आपकी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यह आपकी सूत्र विधि या द्विचार्य विधि है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लेते हैं सूत्र विधि, द्विचार्य विधि हमारी हो गई। अब हमारा अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह है वृत्त को लेते हैं हम। वृत्त की हाँ, विविक्तर का सूत्र छूट गया। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। विविक्त कर यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिक्रिमिनेंट या विविक्त कर कहलाता है। यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल, यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक, मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक, रियल। यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान।
या पुनरावृत्त मूल होते हैं, रिपीट होते हैं, मूल होते हैं। यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल बीटा, और इसमें अल्फा इज इक्वल बीटा, अल्फा बीटा दोनों सेम मान होते हैं, असमान होते हैं। यदि d इज लेस देन 0 हो तो, यदि d इज लेस देन 0 हो तो मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल अधिकल्पित होते हैं। यदि d छोटा है 0 से तो मूल आपके कैसे होंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, जिन्हें हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट चीज हमारी मिस हो गई थी, है ना। यदि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, समीकरण ए, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो मूल, तो समीकरण के हल निकाय के हल संगत होंगे, हल संगत होते हैं। तो समीकरण निकाय के हल संगत और अद्वितीय होते हैं। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो समीकरण निकाय के हल, तो समीकरण निकाय के हल असंगत और समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, समीकरण निकाय का कोई
हल नहीं होता है। और ऐसा निकाय क्या कहलाता है? असंगत निकाय। निकाय असंगत होता है। निकाय असंगत होता है। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक अनंत अनेक हल होते हैं। तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। निकाय संगत होता है। निकाय संगत होता है। निकाय को संगत निकाय कहते हैं, है ना? चलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था तो बताया। अब हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई, की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 चाप की लंबाई होगी, है ना? चलो, अब इसके बाद हम आते हैं, वृत्त के बाद हम लेते हैं घन। घन का आयतन। घन का आयतन होता है हमारा A क्यूब। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो हो जाता है A इंटू B इंटू C। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दो कोष्टक में AB प्लस CA, AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस BC प्लस
सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना। चलो इसके बाद आते हैं घनाभ के बाद हम लेते हैं घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई घन की विकर्ण की लंबाई है a√3। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी a² प्लस b² प्लस c²। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी, है ना। ठीक है ना। अब हम लेते हैं बेलन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr प्लस h, है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 2πr कोष्टक में r प्लस h। अब इसके बाद हम लेते हैं बेलन के बाद हमारा आता है शंकु, है ना। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3। शंकु का वक्र पृष्ठ, आवाज नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, जहां l बराबर √r² प्लस h²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr प्लस l, πr प्लस l। ठीक है ना। चलो शंकु हो गया आपका। शंकु के बाद हम बात करेंगे गोले। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³। देखो गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले का
गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं गोलीय कोश का आयतन, है ना। गोलीय कोश यानी खोखला गोला, खोखला गोला होता है ना, उसको गोलीय कोश कहते हैं। गोलीय कोश, गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यू माइनस R2 क्यू, 4y3 पाई R1 क्यू माइनस R2 क्यू गोलीय कोश का आयतन है। ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं माध्य, है ना, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है भैया, माध्य है एक्स बार, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और एक और सूत्र है एक्स बार याद करने का, ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। एक ये भी फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं बहुलक। बहुलक निकालने का सूत्र है आपका एल प्लस एच F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। सही लिखा बेटा ये मैंने सूत्र? हाँ सर सही है, एच इधर आता आपने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। सही है। यस यस। माध्यक, माध्यक में एल प्लस एच n/2 माइनस सी एफ बटे एफ। ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रायिकता। हाँ, प्रायिकता। प्रायिकता में पी ए, घटना ए के घटने की प्रायिकता और घटना बी के घटने की प्रायिकता का योग एक होता है। ए और बी दो अपवर्जी घटनाएं हैं, है ना। घटना ए और घटना बी ये अपवर्जी घटनाएं हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? एक। तो पी ए प्लस पी वी, पी ए प्लस पी वी इज इक्वल टू 1। और पी ए के घटने की प्रायिकता नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ
एस। ये प्रायिकता के 2 सूत्र हैं अपने सिलेबस में, है? ये दोनों सूत्र मैंने आपको लिख दिए। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जो आपका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, है ना। चलिए फिर इसके बाद a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये सूत्र हैं, ठीक है ना। अब कैसे आप पता लगाएंगे कि ये इसके बराबर, देखो ये अपने दिमाग से अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह उठा के इसको रखो। देखिए देखो मैं रखता हूँ, देखो ये इसका मान क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। हाँ। और प्लस में क्या है, ये बाकी का ये टिक लो, ये टिक लो बाकी का प्लस 2ab। तो देखो ये प्लस वाला और ये माइनस कट गया, तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं। अब ऐसा इधर भी ऐसा ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर टिपो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या है, 2ab, तो माइनस प्लस कर देखो वापिस यही आ गया। ऐसे ये है, जैसे ये है सेम ऐसा ही है। क्या है ये, बराबर में क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसकी जगह इसका मान रखो, इसका मान बोलो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस है ना बीच में, तो ये प्लस, फिर इसकी जगह ये वाला मान a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये माइनस प्लस कर दिया। देखो एक a और एक a कितना हो गया, 2a, तो 2a स्क्वायर प्लस एक b और एक b कितना हो गया, 2b स्क्वायर। तो दो दोनों में है तो 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा था ना। हाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ था। हाँ। इस प्रकार से सूत्र बनते हैं, मतलब ये सूत्र बने हैं, ठीक है ना।
चलो a प्लस बी का होल क्यूब, बोलो a क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो इनको याद करने का सूत्र, इनको याद करने की ज्योमेट्रिक बताता हूँ। एक की घात कितनी? 3। एक की घात कितनी? 2। देखो यहाँ एक की घात 3, एक की घात 2, फिर एक ए, फिर बिना ए। ए की घातें घटते क्रम में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। यहाँ पे एक की घात 0 है। कितनी है? 0। एक की घात 0। एक की घात 0 का मतलब क्या होता है? एक की घात 0 मतलब 0। एक की घात 0 मतलब एक की घात 0 क्या होता है? एक की घात 0 क्या होता है बेटा? एक की घात 0 क्या होता है? एक होता है। एक की घात 0 एक होता है भाई साहब। 2 की घात 0 क्या होता है? 2 एक होता है। 10 की घात 0 क्या होता है? 1। b की घात 0 क्या होता है? 1। किसी के भी माथे पे अगर 0 दिख गई तो समझो उसका मान 1 है। उसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब यहाँ 1 गुणा में 1 लिखूंगा तो वही आ जाएगा वापस। हाँ। तो इसलिए 1 की घात 0 नहीं लिखा मैंने। समझ गया ना? ये इसका मतलब है ना? चलो फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना? ठीक है, यहां तक आगे। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, बोलो a माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको लिखा दिए हैं ताकि आपको कभी सवाल में इनकी बीच बीच में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो उस समय हम कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो लगभग मैंने सभी सूत्र ले लिए ना? है ना? सभी सूत्र हमारे आ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री बाकी रहेगी शायद यार अपनी। देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बाकी रह गई है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे। आवाज कट कट के आ रही है। क्या हो गया बेटा? आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। हाँ तो देख लेना तेरे हिसाब से, अगर तो आवाज आए तो देख लो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, आधार, है ना? चलो इसके बाद आते हैं अपन टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, आधार। कोट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटे लंब, लंब। और ये हो गया हमारे 6, है ना? फिर इसके बाद में भैया जैसे मैंने पूछा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या था? 1 अपन कोसेक थीटा, 1 अपन कोसेक थीटा। मैं बोलूंगा चलो कोसेक थीटा बराबर क्या? 1 अपन साइन थीटा, तो 1 अपन साइन थीटा। मैंने बोला कॉस थीटा, 1 अपन सेक थीटा, तो 1 अपन सेक थीटा। मैंने बोला सेक थीटा, 1 अपन कॉस थीटा, 1 अपन कॉस थीटा। ठीक है ना? 1 अपन कॉस थीटा। इस तरीके से सूत्र बनते चले जाएंगे और हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सभी सूत्र। चलो टेन थीटा बराबर 1 अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 अपन टेन थीटा, 1 अपन टेन थीटा। टेन से साइन के पद। हाँ
10। सर वो साइन थीटा बटे कोस थीटा। हाँ है हाँ सर वो होता है ना साइन थीटा Cos का बटे sec। कोस थीटा। 10 का कॉट हो गया ना। हाँ यस यस स्पेशल यस 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 वो 10 सर वो थीटा चला गया अपनी वीडियो। 10 थीटा। अच्छा वो वीडियो चला गया। चलो चलो कोई बात नहीं, उसने पढ़ ली, पढ़ाई कर ली, उसने खूब पढ़ाई कर ली। क्या वीडियो कैसे कटेगा?